आप सभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो आज। आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू? यू कैन टाइप इन अ चैट बॉक्स। Sir, myself. Yes, that is a great answer. I need that answer only. I was willing to get that. My name, myself, me. So for everyone, today I am. हालांकि मैं इतने टाइम से खुद की खोज में था और खुद को नहीं पा रहा था, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता था और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता। हालांकि मैं दुनिया की भीड़ में खो सा गया था, फिर भी आज अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे बहुत देर लग गई खुद को जानने में, फिर भी मैं अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और खुद को जानने के लिए पूरी तरह से समर्पित मानता हूं। लेट्स गो टू अदर ग्रुप पॉइंट। बड़ी अजीब सी बात है, जब भी मुझे मेरे बारे में सोचना होता है, मेरी फीलिंग्स, मेरे थॉट्स, मुझे क्या पसंद है, मैं अपनी चॉइस दूसरे के हाथ में सरेंडर कर देता। मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है, मैं दूसरे लोगों से पूछता था। मेरे ऊपर कपड़े कैसे लगेंगे अच्छे, मैं दूसरे लोगों से पूछा था। मुझे क्या खाना चाहिए, मैं दूसरे लोगों से पूछा था। मैं अपनी लाइफ का हर चीज दूसरों के ऊपर छोड़ देता। यहाँ तक कि मेरे इमोशंस, मेरी एक्सपेक्टेशन भी दूसरों के हाथों में थी कि मुझे क्या पसंद है वो दूसरे मुझे बताए। और इस तरह से जब लोगों ने मुझे हर्ट किया तो मैं टूट सा गया। आई फील मेनी टाइम, यस आई वॉज नॉट रिस्पेक्टेड एट मेनी मोमेंट, एंड दैट मेड मी डिस्करेज। जिसने मुझे बार बार डिस्करेज किया, जिसने मुझे बार बार तोड़ा, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। क्योंकि मैंने खुद के बारे में कभी समझा ही नहीं, खुद को प्रेफरेंस ही नहीं दिया, माई सेल्फ पे काम ही नहीं किया, खुद से प्रेम ही नहीं किया, सेल्फ लव का मतलब ही नहीं समझा। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस खुद के लिए इतना लो था कि मैं अपने आप को लोगों के बीच में खड़ा कर देता था और लोग मुझे एग्जामिन करके जस्टिफिकेशन करते। और यही कारण है कि मैं मेरे लाइफ में बहुत सक्सेस के लेवल पे खुद की मर्जी से नहीं पहुंच सका। बचपन में टीचर की मर्जी से होमवर्क करता था, थोड़े बड़े होने के बाद पेरेंट्स की मर्जी से पढ़ाई कर ली, उसके बाद मैरिज होने के बाद पार्टनर की मर्जी से काम करना, मतलब खुद की मेरी कुछ लाइफ बची ही नहीं। जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड। लेकिन आज मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं इसे ठीक नहीं करूंगा तब तक मैं मेरी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं समझ चुका हूं कि आज मेरे सक्सेस के लेवल में अगर सबसे बड़ा कोई रुकावट है तो ये इमोशनली बैलेंस नहीं होना, मेरे इमोशंस का इधर उधर भटकाव होना। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं था, ये भी मैं समझ। मैं आज से अपने सिस्टम को, अपने पसंद नापसंद को खुद सेलेक्ट करूंगा। मेरे डिसीजन, मेरी पॉइंट्स, मेरी चीजों को खुद लोगों के सामने रखूंगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये चीज चाहिए, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और मैं करूंगा भी। मैं उस पर एफर्ट्स डालूंगा, मैं उस पर मेहनत करूंगा और रिजल्ट क्रिएट करने पे काम करूंगा। मुझे पता है कि मेरी ये मेहनत मुझे बहुत आगे लेके जाए। मैं लाइफ में जितनी बार खुद के ऊपर काम किया है, मैंने रिजल्ट क्रिएट किया है। मैंने मेरे एग्जाम्स की जितनी बार पढ़ाई अपने मन से की है, मैं सक्सेसफुल रहा। मैंने जितनी बार अपने मन से कोई काम किया है उसमें बहुत खुशी खुशी मैं जीता हूँ।
आज भी मैं अपने आप को एक सेल्फ लविंग पर्सन, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन मानने के लिए तैयार हूं। मैं आज से अपनी चीजों के बारे में सोचूंगा, डीप थिंकिंग करूंगा और उसको मैनिफेस्ट करूंगा। मैं आज से निर्णय लेता हूं कि मैं अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाऊंगा। मैं आज से एक डिसीजन लेता हूं कि मैं किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लूंगा, मेरी सारी एक्सपेक्टेशन मुझसे होगी। मैं आज से डिसीजन लेता हूं कि मैं कभी किसी की बात से हर्ट नहीं होऊंगा, मुझे अगर हर्ट होना है तो मैं मेरी बात से हर्ट होऊंगा। मैं आज से कमिटमेंट लेता हूं कि मेरा कंपैरिजन मुझसे रहेगा, मैं किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं। मैं आज से कमिटमेंट लेता हूं कि मैं मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, मेरे कैरियर, मेरे रिलेशनशिप खुद ध्यान दूंगा। मेरी बात करने का लहजा कैसा है, मेरे पास कितनी पैसा है, मैं कैरियर में कैसा हूं, मेरी हेल्थ कैसी है, मैं इस पे सबसे ज्यादा विशेष हूं। मैं एवरी डे अपने लिए मिनिमम 1 घंटा निकालूंगा जिससे मैं खुद की एनालिसिस करके अपने आप को बैलेंस कर सकूं, क्योंकि मेरा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, उससे मेरी सक्सेस। एंड आई एम रेडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड टू बैलेंस माई सेल्फ। रेज योर हैंड एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स टू बैलेंस यू। उस परमपिता परमेश्वर का पूरा अधिकार है कि वो आपको बैलेंस कर सके, और आपका पूरा अधिकार है कि उससे अपने अधिकारों को मांग सके। नाउ होल्ड योर सेल्फ इन अ लविंग वे। आप अपने उत्तराधिकारी खुद हो, अपने मालिक खुद हो। अपना ध्यान रखना आपका खुद का काम है। आपके इमोशंस आपके हैं। नो वन कैन एंटर इन योर aura, नो वन कैन एंटर इन योर इमोशंस। जस्ट क्लोज योर आईज एंड मेक अ प्रोटेक्शन सर्कल अराउंड यू, जो आपके इमोशंस को आप तक रखेगी। किसी अदर के कोई इमोशंस आप तक आने नहीं देगी। आज एक टेक्निक और सिखाता हूं। अपना हाथ छोड़ो सारे लोग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन टेक्निक मोर टू प्रोटेक्ट योर इमोशंस, जिससे आपके इमोशंस हार्म ही नहीं होंगे। सीखना चाहते हो आप लोग? Many of you people knows about it. Today I am again going to tell you. अपना हाथ ऐसे बाहर निकालो, 5 स्टार बनाओ, 5 कोने वाला स्टार। ये पूरे 3 उंगली से, एक उंगली कभी नहीं यूज करना, मिनिमम 3 या पूरा, एक उंगली से नहीं बनाना है। 5 स्टार, 5 कोने वाला तारा अपने चारों तरफ। सर सर जैसा कल बनाया था हमने अपने यहाँ पे, वो तो 6 कोने वाला था। वो कैसे होता सर? 1, 2, 3, 4, 5। सर लेट मी ट्राई। तो हाँ सर, बन गया। बन गया। चारों दिशाओं में हम्म, बनाओ। बना लिया? अब ऐसे हाथ को पीछे करो, दोनों हाथ। Close the door of your emotions, no one can enter in them. जब भी आपको लगे कि कोई इमोशनल एनर्जीज आपको इफेक्ट कर रही है, किसी के इमोशंस आपको हिट कर रहे हैं, तो आप ऐसा स्टार बना सकते हो और इस तरह से हाथ ला करके अपने दरवाजे को बंद कर सकते हो। एंड इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी ऑफ द इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल ड्रामा, इमोशनल हिट्स। You can practice it, and you can tell me in the 15 days only you will feel the changes of your life. Let's go for a very beautiful meditation, and this meditation will make you very calm in your life. ध्यान से सुनो इसको।
पहले आया था। पहले एक वीक पहले माया भी आया था। Take a deep breath. You can have a water also. सर, Yeah. मुझे ना स्टार दिखा। स्टार दिखा? कौन सा स्टार दिखा?